बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू में पढ़ने का सपना इस देश का हर बच्चा देखता है, चाहे वो बीएचयू से बीए एलएलबी करना चाहता हो, बीए करना चाहता हो, बीकॉम या बीएससी करना चाहता हो, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हो, लेकिन वो जो है एक बार बीएचयू से पढ़ने का सपना जरूर देखता है। लेकिन अगर आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया को समझना होगा, आपको एलिजिबिलिटी समझना होगा, किस कोर्स में पढ़ने के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अगर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज भी कर लिए तो सीट कितनी है, कितनी फीस लगती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है फीस, और साथ ही साथ क्या हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो कौन सा या क्या सीट है उस पे। इन सारी चीजों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर के आपके एडमिशन तक, आपके अलॉटमेंट तक, ये पूरा वीडियो आपके साथ रहेगा और आपको एक एक लाइन बेहतर तरीके से समझाएगा किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी और किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरुआत से लेकर अंत तक आपके एकदम काम आने वाली एक एक चीजें हैं इसमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बीएचयू की काउंसलिंग प्रक्रिया 15 से 16 से शुरू हो जाएगी और एक एक अपडेट कैसे होगा, क्या होगा, वो सब आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और अगर मैं बात करूं बीएचयू की एडमिशन प्रक्रिया से, रजिस्ट्रेशन से लेके और हॉस्टल अलॉटमेंट तक की बात करें, सबसे पहले मैं बात करता हूं कोर्स बीए एलएलबी की। जब मैं बात बीए एलएलबी की करता हूं तो बीए एलएलबी अगर आप बीएचयू से करना चाहते हैं तो आपको एक जीटी, एक जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई ले सकते हैं। यानी कि 250 नंबर का पेपर, 250 नंबर का पेपर लैंग्वेज का और 250 जीएटी का, टोटल 500 नंबर में आपकी मेरिट बनती है। कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अगर मैं बात करूं तो 500 नंबर में मेरिट बनती है। आगे मैं देखूं अगर बीएलएलबी की सीट की बात करूं तो टोटल 74 सीटें हैं और ये केवल एफएमसी में चलता है, बाकी कहीं नहीं चलता, किसी एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं चलता। 74 सीटें हैं टोटल। तो अगर कोई आपसे कहता है 80 सीटें हैं तो उस पर विश्वास नहीं करिएगा। ये बीएचयू के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि 74 सीटें हैं। स्पेशल कोर्स है और स्पेशल फीस लगती है। फीस कितनी? 36,150 रुपए पर सेमेस्टर फीस है। यानी कि एक सेमेस्टर में आपको 36,150 रुपए फीस देनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ की चर्चा करें, पिछले साल बीएलएलबी की जो कट ऑफ थी वो बेसिकली बनी थी, डोमेन भी ऐड होता था लीगल का, तो 200 नंबर जनरल लैंग्वेज का, 200 नंबर लीगल का और 250 नंबर जनरल टेस्ट का। तो यानी टोटल 650 नंबर पे मेरिट बनती थी। तो 650 पे बनती थी तो राउंड 1 में 512 गया था, राउंड 2 में 510 गया था, ठीक है। राउंड 3 में 510 गया था अनरिजर्व का। जब हम ईडब्ल्यूएस में आए तो 482। देखिए कट ऑफ नीचे आ ही नहीं रही, वहीं पे टिकी हुई है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 473, 470, 470 पे टिक गई। एससी की 415, 406 और 406 पे टिक गई। तो इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है? तो इस बार चूंकि जीटी और लैंग्वेज है और टोटल 500 नंबर का पेपर है, तो ऐसा माना जा रहा है 410 अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व के लिए 415, ओबीसी के लिए 405, एससी के लिए 400 और एसटी के लिए 390। इससे कम आने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम चांस है कि इससे नीचे कट ऑफ आएगी बीएलएलबी की। यह पूरा डिटेल था बीएलएलबी बीएचयू का। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, हॉस्टल की बात करेंगे, मैंने बोला है लास्ट में बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं हम बीए की। बीए यहां पर दो तरीके से होता है, एक आर्ट्स से, एक सोशल से। जब हम आर्ट्स में बीए करते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आर्ट्स में बीए करेंगे तो क्या पढ़ना होगा। जब आप आर्ट्स से बीए करते हैं तो आपको अरबिक, बंगाली, हिंदी, पर्शियन, पाली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, ये लैंग्वेज, जापानीज, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, और उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, आर्कोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फिलॉसफी, लिंग्विस्टिक और ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट आपको मिलते हैं आर्ट्स में। जब यहीं पर हम बीए सोशल की बात करते हैं तो वहां पर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट मिलते हैं। ज्योग्राफी दोनों में कॉमन है, दोनों में मिलता है, ठीक है। अच्छा नंबर पाएंगे तो ही मिलेगा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको। अब बात करते हैं बीए आर्ट्स में। बीए आर्ट्स की जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, यानी कि 250 नंबर का पेपर यहां और 250 नंबर का पेपर यहां। तो जो एलिजिबिलिटी बीएलएलबी की है वही बीए की भी है। 500 नंबर का टोटल पेपर होता है बीए के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर फी की। अगर मैं फी की बात कर लूं कितनी फीस लगती है, तो रेगुलर फीस में अगर एफएमसी में करते हैं तो 1150 रुपए पर सेमेस्टर फीस लगेगी। एमएमबी में अगर एडमिशन होता है लड़कियों का तो वहां पर 1150 रुपए लगेगी। एमएमबी केवल गर्ल्स के लिए है, यह ध्यान में हमेशा रखे रहिएगा। उसके बाद आरजीएससी में बीए चलता नहीं है। एएमपीजी ये भी गर्ल्स के लिए है, 10,800 रुपए फीस है वहां पर।
डीएवी पीजी कॉलेज गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है 10,322 रुपए फीस लगेगी। वीकेएम में 10,600 रुपए फीस है, ये केवल गर्ल्स के लिए। और वीसीडब्ल्यू भी 10,200 रुपए फीस है, ये भी केवल गर्ल्स के लिए। ये रेगुलर फीस है। पेड सीट का मतलब ये हुआ कि फीस एक्स्ट्रा लगती है। देखिए अगर एफएमसी में आप आते हैं तो 1150 रुपए रेगुलर फीस है, लेकिन जैसे ये पेड सीट पे आएंगे तो 7150 रुपए फीस लगेगी, यानी आपकी फीस जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही जब आप एमएमबी में आते हैं लड़कियों के लिए तो 7150 रुपए। और यहां जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं सब में जितना आपकी रेगुलर फीस है उसमें 10,000 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, यानी जहां 10,800 थी वहीं 20,800 हो जाएगी। तो लड़कियों के लिए ऑप्शन क्या है? एफएमसी है, एमएमबी है, एएमपीजी, डीएवी, वीकेएम और वीसीडब्ल्यू, हर जगह लड़की पढ़ सकती हैं। लड़कों के लिए केवल एफएमसी है और डीएवी पीजी कॉलेज है, और कहीं पर भी लड़के नहीं पढ़ सकते, बाकी सब गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है, ये बीए आर्ट्स की फीस थी। अब हम पहुंचते हैं बीए आर्ट्स की सीट की तरफ। बीए आर्ट्स की जो सीट है यहां पर देखिए सबकी सीट अलग अलग डिवाइड कर दी गई है। जैसे मेन कैंपस में 665 सीट है मेल फीमेल दोनों के लिए। महिला महाविद्यालय जो केवल फीमेल के लिए है इसमें 286 सीटें हैं। फीमेल के लिए एमपीजी 383 सीट है। वीकेएम में फीमेल है 298 सीट है। वीसीडब्ल्यू में फीमेल्स के लिए 412 सीट है। डीएवी में मेल फीमेल दोनों है 309 सीट है। और अगर मैं ऐसे देखूं तो इस बार बीएचयू ने कैटेगरी वाइज फीस जो सीट है वो डिवाइड कर दी थी। जैसे अगर हम यहां पे आएंगे कैटेगरी वाइज में तो देखिए यहां बंगाली में 1 सीट है और पेड सीट पर सीट नहीं है। एएमपीजी में 4 सीट है बंगाली के लिए और 1 सीट एएमपीजी में भी है। इकोनॉमिक्स में 6 सीट एमएमबी में है और 1 सीट जो है आपका एमएमबी में है पेड सीट पर। एजुकेशन में 7 सीट एमएमबी में है। इंग्लिश में 19 सीट एफएमसी में है और 7 सीट एमएमबी। ये पूरा सीट जो है जो वहां पर टोटल सीट थी उसको यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सीट जो है वो डिवाइड कर दिया गया इस बार बीएचयू के द्वारा। ठीक है, आर्ट्स की। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, तो बात करते हैं कट ऑफ की। ये 2024 का कट ऑफ रहा है। राउंड 1 में अगर मैं देखूं एफएमसी की कट ऑफ तो 248 गई थी। कितने में? 500 नंबर में 248 गई थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए एडमिशन के चांसेस। आगे मैं बताऊंगा 2025 में कितना जा सकता है। अनरिजर्व की ईडब्ल्यूएस की वहीं पर 248 गई थी। ओबीसी की देखेंगे 240 गई थी। उसके अलावा एससी की देखेंगे 211 गई थी। एसटी की देखेंगे 160 गई थी राउंड 1 में। पीडब्ल्यूडी की 83 गई थी। राउंड 2 में अब देखिए 211 से 210 राउंड 2 में आई थी। घटती जाती है कट ऑफ। बाकी कॉलेज के लिए इससे कम ही रही, 248 से कम। तो अब इस बार कितनी जा सकती है कट ऑफ, ये पूरा मैंने डाल दिया। आप देखिए चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा तो इस बार कितनी जाने की संभावना है। जब मैं बात करता हूं तो इस बार 500 नंबर का पेपर है तो मैं मानता हूं अनरिजर्व की बता दूं उससे नीचे सब लोग रहेंगे। अनरिजर्व की इस बार जो कट ऑफ है 500 नंबर के पेपर में मान के चलिए कि 250 के आसपास रहने वाली है या फिर 260 के आसपास रहने वाली है। इससे ज्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ। ठीक है, इससे ज्यादा 260 250 के आसपास रहने वाली राउंड 1 में 260 270 हो सकती है, उससे नीचे ही आ जाएगी। ठीक है, ये आर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। आर्ट्स की कट ऑफ कंपेयर टू सोशल कम जाती है। ठीक है, अब यहीं पर मैं बात करता हूं बीए सोशल साइंस की। तो जो आर्ट्स का कॉम्बिनेशन था वही सोशल साइंस का भी है। लैंग्वेज में एक लैंग्वेज ले सकते हैं हिंदी इंग्लिश, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक लेना होगा, यानी यहां पर भी 500 नंबर का पेपर बनेगा आपका। ठीक है, अगर आपने लिया तो आप एलिजिबल है। आगे बढ़ेंगे हम तो बात करते हैं फीस की सोशल साइंस की। तो फीस कितनी है? 1150 रुपए फीस है एफएमसी की। एमएमबी जो गर्ल्स के लिए 1150 रुपए फीस है। एएमपीजी 10,800, डीएवी में 10,322, वीकेएम में 10,600, वीसीडब्ल्यू में 10,200। ठीक है, पेड सीट में फीस ज्यादा हो जाती है, यहां पे बढ़ जाती है, सब में यहां 10,000 जुड़ जाता है। ठीक, अब मैं बात करता हूं यहां पर सीट्स की। सीट्स में देखेंगे तो मेन कैंपस में मेल फीमेल 573 सीट है। बीएचयू महिला महाविद्यालय एमएमबी में देखेंगे 193 सीटें हैं। ठीक है, एएमपीजी में देखेंगे 383 सीट है। वीकेएम में 274 है। वीसीडब्ल्यू फीमेल 210 है और डीएवी पीजी कॉलेज मेल फीमेल 326 सीटें हैं। अब यही सीट को मैं कैटेगराइज वाइज देखूंगा, कैटेगरी वाइज देखूंगा। तो कैटेगरी वाइज देखेंगे तो आप देखिए यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सीट है। इकोनॉमिक्स में अब यहां पर मेजर और माइनर सब्जेक्ट होता है। आपको एक सब्जेक्ट जो यहां पर मिलता है मेजर, वही आपका ऑनर्स होता है, उसके साथ आपको माइनर सब्जेक्ट भी मिलता है। ठीक है, पहले बाद में मिलता था, इस बार एक साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, अब मेजर माइनर में कंफ्यूज होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं यहां इकोनॉमिक्स के साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसमें से कोई एक माइनर सब्जेक्ट आपको मिलेगा। सीट देखेंगे अगर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी लेते हैं तो 10 सीट एफएमसी में है, 7 सीट एमएमबी में है। बाकी यहां पे कहीं नहीं है। वीकेएम में 8 है, वीसीडब्ल्यू में 8 है।
पेड सीट पर आएंगे तो एक एक सीट यहां पर बढ़ जाती है। तो सारा जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज है, यहां पर आपको दिख जाएगी, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर से चलते हैं हम अपने आगे। यहां पर सीट तो हो गया, अब बात करते हैं कट ऑफ की। 2024 में कितना गया था? तो अनरिजर्व का फैकल्टी में 301 गया था। कितने में? पिछली बार पेपर कितने में था? 450 नंबर में। इस बार पेपर कितने में है? 500 नंबर में। ठीक है, 310 गया था। राउंड ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 289 गया था। सीधे देखिए कितना कम हो गया। ओबीसी का देखेंगे तो 289 सेम था। एससी का 246 था। एसटी का राउंड 1 में 228 था। और ये 3-4 राउंड तक चला था, चौथे राउंड तक, उसके बाद स्पॉट राउंड चला था। नीचे आती जाती है कट ऑफ। तो इस बार जो माना जा रहा है कि 2025 में कितना जाने की संभावना है, तो इस बार मैं मान के चल रहा हूं कि 310 एक गया था पिछली बार। इस बार पेपर थोड़ा कठिन पूछा था, फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि 300 के आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए। 300 के आसपास फर्स्ट राउंड में। ये घटते घटते 250, 260, 240, 230 तक आएगी, राउंड 4 तक जाते जाते, और एडमिशन वहां तक मिलेगा। कट ऑफ पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। अब बात करते हैं हम बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की। जब मैं बात करता हूं बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की बात करता हूं, तो यहां पर क्या चाहिए आपको? या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए 12th में। इन्हीं के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, 3 डोमेन आपको देने होते हैं, यानी कि टोटल नंबर कितना होता है? टोटल नंबर होता है 750 नंबर में पेपर बनता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहां पर सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स की केवल एफएमसी और एमएमबी में चलता है। तो एफएमसी में 383 सीटें हैं और एमएमबी जो फीमेल के लिए 193 सीटें हैं। ज्यादा सीटें नहीं हैं बीएससी में, इसीलिए जो है इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ठीक है, तो पिछली बार जो है 600 नंबर का पेपर बना था। इस बार जो मैं बात करता हूं यहां पर, ठीक है, अब फीस की बात कर लेते हैं। फीस अगर आप देखेंगे तो फीस स्ट्रक्चर क्या है? तो 500 रुपए पर सेमेस्टर एकेडमिक फीस है। डेवलपमेंट फीस 1500 रुपए, यानी टोटल 2000 रुपए फीस लगती है। पेड सीट पर एडमिशन होता है तो 2200 रुपए फीस लगती है। ठीक है, सॉरी, लगभग 22,000 करीब में फीस लगती है। और अगर टोटल पेड सीट की फीस देखेंगे तो 24,000 के आसपास लगेगी। ठीक है, तो 2000 रुपए फीस है किसकी? किसकी? रेगुलर फीस है 2000 रुपए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पर बायो की। तो यहां पर 2000 रुपए आपको फीस देनी, केवल ये वहां पर चलता है, मेन कैंपस में, एफिलिएटेड में नहीं चलता है। अब मैं बात इसके कट ऑफ पे भी कर रहा था। तो इस बार पेपर 750 नंबर का बना है। बायोलॉजी का पेपर जो है खूब नंबर बच्चे पाए हैं, तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 500 के ऊपर जो बच्चे होंगे उनके चांस बनेंगे। सीटें बहुत कम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है। ठीक, उसके बाद मैं बात करता हूं बीएससी मैथ ग्रुप की। मैथ ग्रुप की जब मैं बात करता हूं तो मेन कैंपस में 573 सीटें हैं। ठीक है, और कहां पर? मेन कैंपस में 573 है और एमएमबी में 96 सीटें हैं। मैथ ग्रुप की जब मैं बात करता हूं तो सब्जेक्ट में चाहिए क्या? आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए और फिजिक्स। यही 3 डोमेन के नंबर जोड़े जाएंगे। पिछली बार 600 में मेरिट बनी थी, इस बार 500 में बनेगी। मैथ वाले बच्चों के लिए मेरिट थोड़ी नीचे आनी चाहिए। ठीक है, मैं फीस की बात कर लेता हूं तो वही फीस है 2000 रुपए यहां पर फीस लगेगी। पेड कोर्स में आएंगे आप तो 22,000 रुपए फीस करीब में लगेगी। ठीक है, कितना लगेगी? 22,000 के करीब में आपकी फीस लगेगी। ठीक, अब उसके बाद मैं बात करता हूं कट ऑफ की। तो वही है 750 नंबर में कट ऑफ बनेगी। और इस बार कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 480 के ऊपर जो बच्चे होंगे उनके चांस बनेंगे कि उनके एडमिशन के चांसेस जो है बीएससी मैथ ग्रुप में आ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर कट ऑफ हाई गई तो और हाई चला जाएगा। ठीक है, सारा डिपेंडेंसी कट ऑफ पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, हम बीकॉम की बात कर लेते हैं। बीकॉम में अगर आप करना चाहते हैं ऑनर्स बीएचयू से तो आपको 3 पेपर देने होंगे। एक अकाउंट एंड बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडी और जीएटी। इन तीनों के नंबर को जोड़कर 750 नंबर में टोटल मेरिट बनाई जाती है। अगर आपने यही दिया है तो इसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं सीट की। तो बीकॉम ऑनर्स में रेगुलर सीट में एफएमसी में 286 सीट है। पेड सीट की 43 सीटें हैं। यहां पर एमएमबी में कोई सीट नहीं है, आरजीएससी में सीट नहीं है, एएमपीजी में 96 सीटें रेगुलर की, डीएवी पीजी कॉलेज में 227 है, वीकेएम में 100 है और वीसीडब्ल्यू में 96 सीटें हैं। यहां पर क्या है, लड़कियों के लिए बहुत ऑप्शंस बन जाते हैं। ठीक है, पेड सीट में भी यहां पर आरजीएससी में सीट है, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। एएमपीजी में 14, डीएवी पीजी कॉलेज में 34 है, सबकी सीटें हैं। अगर मैं बीकॉम की बात करूं स्पेशल फीस में तो यहां 62 सीटें एफएमसी में है और आरजीएससी में भी 62 सीटें हैं। ठीक, मैं बात कर लेता हूं बीकॉम के फीस की। एफएमसी में 1150 रुपए फीस लगती है, वहीं एएमपीजी में 22,000 फीस लगती है, डीएवी पीजी कॉलेज में 10,322 रुपए फीस लगती है, वीकेएम में भी 22,000 करीब में फीस लगती है और वीसीडब्ल्यू में भी 22,200 रुपए फीस
लगती है। ठीक है, आई बात समझ में। पेड सीट पर जब आप ऑनर्स करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि रेगुलर फी को इंक्लूड करते हुए 16,150 रुपए और लगेगा। तो इस तरीके से फीस बढ़ जाती है। यहां एमपीजी में 47,000 के करीब में फीस चली जाती है। तो बहुत फीस है पेड सीट पर बीकॉम करने के लिए। बीकॉम की अगर कट ऑफ की मैं चर्चा करूं तो लोअर 750 में आप 520 के आसपास हैं तो आपके चांसेस बनेंगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। लड़की हैं तो थोड़ा कम कट ऑफ भी रहेगा, थोड़ा कम नंबर भी रहेगा, तो चांस बनते हैं कि आपका किसी न किसी एफिलिएटेड कॉलेज में मिल जाएगा, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। ठीक, अब बात करते हैं हम काउंसलिंग प्रोसेस की। क्या काउंसलिंग प्रोसेस होगा? सबसे पहले जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगा आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका रिजल्ट आएगा रजिस्ट्रेशन का, जो आपकी पोर्टल पर दिखेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद आपको भरना होगा प्रेफरेंस। बच्चे करते हैं यहीं पर गलती, और यहीं पर हमारी जरूरत महसूस होती है और यहीं पर हम आपका साथ देते हैं। प्रेफरेंस आपको बहुत ईमानदारी से और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से भरना होगा, क्योंकि अगर अच्छा नंबर होकर के भी खराब सब्जेक्ट मिल जाए तो ये आपके प्रेफरेंस की गलती है और आपको प्रेफरेंस बताने वाली गलती है। सही प्रेफरेंस, सही तरीका, सही गाइडेंस चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस जैसे ही आप भरेंगे उसके बाद आपको कोर्स अलॉट होगा आपके पोर्टल पर। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे रिजेक्ट कर दीजिए और ड्यू चले जाइए, एयू चले जाइए, या तो आप उसे एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करेंगे तो फी पेमेंट करेंगे, फी पेमेंट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा, या तो आप उसे फ्रीज कर दीजिए, आपका मनपसंद कोर्स मिल गया, फ्रीज करके छोड़ दीजिए, आपका एडमिशन हो गया, या तो आप उसे अपग्रेड पर डाल दीजिए। अपग्रेड पर मतलब आपके ऊपर वाला जो आपने प्रेफरेंस में भरा है आप चाहते हैं वो चाहिए, आपको वो वाला नहीं चाहिए जो मिला है, तो आप अपग्रेड पर डाल दीजिए। वो ऊपर बढ़ता जाएगा, जब जब सीट खाली होगी ऊपर बढ़ता चला जाएगा और आपको सीट ऊपर की अलॉट होती जाएगी। ठीक है, और नहीं चाहिए तो फ्रीज कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपको कॉम्बिनेशन अलॉट हो जाएगा और उसके बाद आपको फीस जमा करके अपना हॉस्टल लोकेशन देखना होगा और आपको जो है बुलाया जाएगा यहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। अब उसके बाद आप बात करते हैं हम हॉस्टल एलोकेशन की। जब हम हॉस्टल एलोकेशन की चर्चा करते हैं तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं हॉस्टल की। जब हम हॉस्टल पे पहुंचते हैं तो हॉस्टल की बात करते हैं। यहां पर देखिए बॉयज के लिए जो है बाल गंगाधर तिलक राधा कृष्णा हॉस्टल, बिरला ABC जो बहुत फेमस है। ठीक है, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए IN गुटरू है। ठीक है, एजुकेशन वालों के लिए ABRP हॉस्टल है। ठीक है, आप लॉ वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अंबेडकर है, भगवान दास है और चाणक्य है। ठीक है, उसके बाद साइंस वाले बच्चों के लिए भाभा है, ब्रोचा है, अय्यर है, डालमिया है साइंस वालों के लिए। सोशल साइंस के लिए AND, मोना देवी, ब्रजनाथ ये है। ठीक है, गर्ल्स में जब हम पहुंचते हैं तो गर्ल्स में आर्ट्स की लड़कियों के लिए जो है भारतेंदु है। ठीक है, उसके अलावा हम MMB में पहुंचते हैं तो MMB में देखिए आपका ज्योति कुंज है, कीर्ति कुंज है, कुंदन देवी है। ठीक है, ये बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए। उसके बाद मल्टी फैकल्टी हॉस्टल जो है वो नवीन है, वहां पे सारे बच्चों को दे देते हैं वो लोग। ठीक है, उसके अलावा हम साइंस के बच्चों के पास पहुंचते हैं तो गार्गी है, जेसी बोस है, कुंदन देवी है, मैत्रेयी है साइंस वाले बच्चों के लिए। और त्रिवेणी जो है गंगा गोमती, गंगा गोदावरी सरस्वती गोमती त्रिवेणी हॉस्टल, उसमें जो है वो सबको दे देते हैं वहां पर। यहां पर फीस भी दी हुई है हॉस्टल की। जब हम बॉयज हॉस्टल की फीस की बात करते हैं तो अगर आप आर्ट्स से हैं, बिरला ABC, तो 4875 रुपए फीस लगेगी। ठीक है, फीस बहुत मामूली है, लगभग 5000 के अंदर में ये फीस आ जाती है। ठीक है, ये पूरा फीस है। ठीक, और आपको जो है उसके अलावा जब लड़कियों की मैं बात करता हूं तो लड़कियों के लिए आर्ट्स में देख लीजिए, साइंस में, सोशल साइंस में, यहां पर देखिए सोशल साइंस के लिए B1 गर्ल्स हॉस्टल मिलता है 5375 रुपए, मतलब वही 5000 के आसपास जो है वो फीस मिलती है, फीस लगती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये पूरा जो है आपका हॉस्टल है। हॉस्टल की सीट भी दी हुई है यहां पर अगर मैं बात करूं ABC में 260 सीट है, बिरला A में, बिरला B में 123, बिरला C में 262। ठीक है, ऐसे ही जब हम यहाँ सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए आते हैं AND में 192, सोशल साइंस में 224। तो ये पूरी सीट है किसकी, ये पूरी सीट है हॉस्टल की, ये हॉस्टल अलॉटमेंट था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीट अलॉट हो जाती है। अब बात करते हैं ऐसे क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो लेके जाने बहुत जरूरी है। तो क्लास 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, CUT का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, ये सारा वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कास्ट से आते हैं SC ST OBC EWS तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, PWD कैंडिडेट है तो PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पोर्ट कोटा से आते हैं तो स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट होना चाहिए, BHU एम्प्लॉय वार्ड से आते हैं तो BHU एम्प्लॉय वार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, TC आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, ये टोटल सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो इस तरीके से ये पूरा BHU का पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया। वीडियो थोड़ी लंबी रही होगी पर आपको सारी चीजें एक साथ बता दी गई। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और अंत तक देखिए। कमेंट सेक्शन मुझे बताइए ये वीडियो कैसा लगा, किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं और BHU आ रहे हैं ये मुझे जरूर बताइए। अगला वीडियो किस पर चाहिए BHU के लिए ये भी कमेंट सेक्शन बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।